नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आज यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2022, जिसका कि आपको पता है काफ़ी पहले ही था कि आने वाला ही एग्ज़ाम। और देखिए दोस्तों, इस समय इसके एग्ज़ाम के फॉर्म भी भरने शुरू हो चुके हैं, यानी कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्म आपका 19 अगस्त का है। 19 अगस्त से दोस्तों इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, यानी कि आज 20 है तो कल 19 थी, कल से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और आखिरी डेट दोस्तों है क्या इसकी, 12 सितंबर 2022। और उम्र आपकी वही अगर है 40 के अंदर है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। क्यों बोल रही हूँ ज़रूर भरिएगा दोस्तों, 2-3 पॉइंट्स हैं। एक, यहाँ पे आपको पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या 1033 दिख रही है। इस समय आपको पता है, आप किसी भी परीक्षा को देख लें, यूपीएससी ही कराती है, 76 पोस्ट, 150 पोस्ट ऐसे पद निकलते हैं। या कोई बाहर का एग्जाम भी आप देखते हैं तो वहाँ भी ऐसे ही कम मात्रा में बहुत पोस्ट निकलती हैं। तो जहाँ पे पदों की संख्या 1033 है वहाँ पे आप फॉर्म ना भरे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। 1033 पदों की संख्या है, जिनमें दोस्तों जनरल आपको दिख रहा है 416 है, 416 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के 103 पद हैं, ओबीसी के 278 पद हैं, एससी के 216 हैं और एसटी के 20 पद हैं। ये स्टार लगा हुआ है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है बदलाव, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि टोटल पद दोस्तों 1033 हैं। ठीक, आपको ऑनलाइन मैंने डेट बता दी, 19 अगस्त से आपका कल से फॉर्म स्टार्ट हो गया और 12 तारीख तक लास्ट डेट है। तो अगर आपको इस फॉर्म को भरना है तो जल्द से जल्द भर लीजिए, लास्ट टाइम का वेट मत करिए। अब दोस्तों फीस आप पूछेंगे तो फीस जनरल की 1180 रुपये है और एससी और एसटी की 826 रुपये है। ठीक है, बाकी जो डिटेल है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ मैं आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी अलॉन्ग विथ फीस कितनी है, क्या सिलेबस, सब वहाँ पे मैं आपको पूरा भेज दूंगी। ठीक है, जो मेन मोटिव है यहाँ समझाने का वो ये है, आपको स्ट्रैटेजी कैसे आपको बनानी है जिससे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ और बुक्स कौन कौन से जिनका आप कंसिडर करेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है तो देखिए दोस्तों, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मैंने लिखा सीबीटी, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम जो आपका होगा दोस्तों वो क्या होगा, 180 मार्क्स का होगा। टोटल कितने मार्क्स होंगे, 180 मार्क्स। उसके बाद आपका टाइपिंग होगा। ये जो टाइपिंग लिखा है मैंने, ये तुरंत नहीं होगा। एग्जाम आप देकर घर आ जाएंगे, उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी, फिर अपने हिसाब से विद्युत आयोग अपने अकॉर्डिंग लोगों को बुलाएगा, 3 गुना 4 गुना जो भी उसको बुलाना होगा वो लोगों को बुलाएगा अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा और उसके 20 अंक होंगे। ठीक है, मतलब टोटल जो एग्जाम होगा आपका वो 200 का होगा। पूरा मैं अभी आपको समझाती हूँ कि टाइपिंग कैसे बुलाई जाएगी, क्या होगा, 20 अंक किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे। वीडियो तो पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सीबीटी टेस्ट है, 180 मार्क्स का है। ठीक है, टाइपिंग जो है आपकी वो 20 मार्क्स की होगी। ठीक, 20 मार्क्स का आपका टाइपिंग होगा। टोटल परीक्षा यानी कि 200 अंकों की है। अब हम बात कर लेते हैं कैसे होगा, 180 मार्क्स कैसे होंगे आपके। पहला इसमें देखिए दोस्तों, आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना, आपका एक पहला सेक्शन होगा। वो सेक्शन आपका सिर्फ समझिए क्वालिफाइंग होता है। CCC के क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे। CCC आपने दिया होगा जरूर, CCC लेवल के क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे। कुल कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन। कुल 50 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 20 अंक लाने ही लाने हैं और -4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात, फिर सुन लीजिए। पहले सेक्शन में CCC बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन टोटल पेपर में आएंगे और आपको उसमें कम से कम 20 अंक लाने हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग वहां पर होगी। अब एक बात समझिए, 20 अंक मैं मिनिमम बोल रही हूँ, क्यों, अगर आप ये कर लेंगे 20 आपके अंक आएंगे तब आप ये टाइप आपको दिख रहा है ना सेक्शन सेकेंड, तब आप इसको एग्जाम दे पाएंगे। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं किए, 20 अंक नहीं आए, तो आपकी ये कॉपी जांची ही नहीं जाएगी। यानी कि आप ऐसा नहीं कि इसमें मिनिमम मार्क्स लाने तो आप इसको अच्छे से मत पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़े भी नंबर इधर उधर हो गए तो आपकी कॉपी ही नहीं जांची जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि अगर आपके किसी के 50 में 50 भी आ गए तो वो नंबर जुड़ेंगे नहीं। ये बता रही हूँ ना, ये बात समझिए। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ आप 20 नंबर लाओगे आपकी ये कॉपी चेक हो जाएगी, 50 नंबर लाओगे तब भी ये कॉपी चेक होगी, लेकिन इससे कोई मेरिट नहीं बनेगी, इससे कोई अंक जुड़ेंगे नहीं। समझ में आ गई एकदम बात। फर्स्ट सेक्शन आप क्वालिफाई करोगे, 20 अंक लाओगे, सेकंड सेक्शन की आपकी कॉपी जचेगी। अब सेकंड जो है उसी से मेरिट बननी है, तो सेकंड को भाई अच्छे से समझ लेते हैं क्या है। पहली बात, जो टाइम ड्यूरेशन है आपकी परीक्षा का, 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट मिलेंगे, यानी कि कुल
3 घंटे मिलेंगे आपको। परीक्षा कितने घंटे की दोस्तों? 3 घंटे की है, ठीक। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखिएगा। 1/4 की 1/4 आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। सिलेबस देख लेते हैं क्या है। जनरल इंग्लिश आपका 55 अंक का आएगा, जनरल हिंदी भी आपका 55 अंक का है, जनरल अवेयरनेस आपकी 25 अंकों की है, और रीजनिंग क्या है दोस्तों? 45 अंकों का है। पहली चीज जो मैं हमेशा कहती हूं वो क्या है, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के पहले उसका सिलेबस क्या है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2 चीज आपको जरूर करनी है, फिर आप पढ़ाई करने चलोगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आया है और सिलेबस जो है मोटा मोटा यहां बता देती हूं, बाकी आपको मैं इसकी पूरी फॉर्म मतलब पूरा PDF आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, ठीक है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, तुरंत वहां सब कुछ मिल जाएगा। तो जनरल इंग्लिश में दोस्तों अगर आप SSC या किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेबस नॉर्मल इंग्लिश का होता है, यानी कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेसेस, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स, और आपका जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं वो, स्पेलिंग्स, ये सब आपके क्या है, वोकैब वगैरह, मतलब वो सब क्या है आपकी जनरल इंग्लिश में आएंगे, ठीक है। 55 अंक में ये सब चीजें हैं, यानी कि इंग्लिश में आप कोई चीज छोड़ नहीं सकते हो। मैं आपको इसके लिए एक बुक बता देती हूँ। जनरल इंग्लिश के लिए एक बुक आती है, देखिए दोस्तों, इंग्लिश इज इजी। जो मैं टॉपिक आपको बता रही हूँ ना, इसमें दिए हुए विद ढेर सारे प्रैक्टिस सेट, अच्छे स्टैंडर्ड के प्रैक्टिस सेट हैं। अगर SSC की आप तैयारी कर रहे हो तो इस बुक को जरूर जानते होंगे आप लोग। इंग्लिश इज इजी बहुत अच्छी बुक है। तो इंग्लिश अगर आप चाहें तो इससे कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास पैरामाउंट की बुक हो तो आप उससे कर सकते हैं, MB पब्लिकेशन की बुक हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी बुक मैं बता रही हूँ आपको? MB पब्लिकेशन की बुक, पैरामाउंट, या फिर जो मैं ये बुक बता रही हूं आपको, इंग्लिश इज इजी। इनमें से आप कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी 55 अंकों की आएगी। और देखिए मैंने हमेशा कहा है, जिस चीज़ में क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं हमेशा पहले आप उसी की तैयारी करिए। 55 आपको नंबर ज़्यादा स्कोर करेगा, तो पहले आप फोकस करिए इंग्लिश और हिंदी पे। अगर आपको बाकी चीज़ें नहीं आती हैं तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आती, पहली बार एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो पहले इंग्लिश और हिंदी में जो आपका स्ट्रॉन्ग हो उसे फोकस करिए और पूरा नंबर लाने की कोशिश करिए। हिंदी की बात करें दोस्तों तो हिंदी 55 अंकों का आएगा, और वहां भी क्या सिलेबस है, वही जो आपका हर सिलेबस में रहता है, कोई नया सिलेबस इन्होंने ऐड नहीं किया। संधि, समास, पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम, और आपका रस, छंद, अलंकार, सारी चीजें, कारक, ये सब इसमें है, ठीक है। एरर फाइंडिंग जो आता है, गद्यांश, अच्छा देखिए मैं भूल गई आपको, इंग्लिश में भी पैसेज आएंगे और हिंदी में भी पैसेज आएंगे, ठीक है, गद्यांश आएंगे। देखिए आपको पता है आप सबकी फेवरेट बुक है, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे होगे तो आप इस बुक को देखते ही समझ जाएंगे कौन सी बुक है। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी आदित्य प्रकाशन है। आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है हिंदी की, ये बहुत अच्छी है। 1 लाइनर जो एग्जाम्स आपके होते हैं इससे अच्छी बुक कोई नहीं, बस हाँ थोड़ी एरर है, उस एरर को जरूर फाइंड आउट करके पढ़िएगा, एरर है इस बुक में, ठीक है। लेकिन बाकी इसमें जितना सिलेबस, जितनी चीजें दी हुई ना, उससे बाहर के क्वेश्चन आते ही नहीं, जितने क्वेश्चन इसमें उसी से आ जाता है पेपर। तो आपको ये बुक पढ़नी है, हिंदी की कौन सी? आदित्य पब्लिकेशन की बुक। अगर आपके पास पृथ्वीनाथ पांडे हो, हरदेव बहरी हो, कोई और स्टैंडर्ड अच्छी बुक है, घटना चक्र की बुक है, वो सब भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं यही बुक आपको पढ़नी है। उन सब में से भी कोई बुक है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सब भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो हिंदी के लिए आपको आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है, 55 नंबर। और मैं क्या बोल रही हूँ आपको, अगर सिलेक्शन लेना है तो पहले इंग्लिश और हिंदी पे फोकस करिए, ठीक, क्योंकि वही आपके स्कोरिंग होंगे। देखिए अगर SSC के बच्चे आपके साथ बैठते हैं तो उनकी इंग्लिश अच्छी होगी लेकिन हिंदी नहीं अच्छी होगी, जो यूपी के एग्जाम देते हैं उनकी हिंदी अच्छी होगी, इंग्लिश नहीं अच्छी होगी। तो आपको उन दोनों में कमांड रखना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जनरल अवेयरनेस की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ सारी चीजें हैं जो भी आपकी GS में आती हैं, करंट, इंटरनेशनल, नेशनल जो भी हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मतलब ये सारी चीजें आपकी जनरल अवेयरनेस में है। लेकिन जनरल अवेयरनेस का दोस्तों देख रहे होंगे मार्क्स कम है, ठीक है, मार्क्स कितना है, 25 अंक है। तो जनरल अवेयरनेस की आपको पता है सबसे अच्छी बुक लूसेंट, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है आपके पास घटना चक्र की बुक है आप उससे पढ़ लीजिए, आपके पास घटना चक्र की पॉइंटर ही एक आती है वो है तो उससे पढ़ लीजिए। अरिहंत वगैरह की भी आजकल वनडे आ रही है, वनडे एग्जाम्स के लिए, अगर वो भी कोई बुक है तो आप उसको ही पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि लूसेंट नहीं है तो लूसेंट ही लेने चाहिए, लेकिन अगर लूसेंट आप लोग पढ़ लेंगे ना तो मैं बताऊँ GS की टेंशन किसी भी एग्जाम के लिए खत्म हो जाती है। अगर आपने लूसेंट पढ़ ली तो GS की टेंशन तो आप मतलब लेंगे नहीं, आप सोचेंगे 25 है चलो ठीक है 18 नंबर तो मैं आराम से ले आऊंगा, लूसेंट इतनी अच्छी बुक है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि लूसेंट अगर नहीं है
तो ज़रूर ले लेते। और कोई और बुक है घटना चक्र वगैरह किसी और अरिहंत प्रकाशन की या कोई और अच्छी बुक है तो भी कोई इशू नहीं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लूसेंट आपको जीएस के लिए रखनी है। 25 अंक है लूसेंट के, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपकी जीएस पहले से स्ट्रांग है, पहले से आपने पढ़ी हुई है, तब तो ठीक है, नहीं तो आप अभी रुकिए, पहले आप इंग्लिश हिंदी ये दोनों तैयार करिए। कितने नंबर हो गए आपके? 110 अंक हो गए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? रीजनिंग पे आएंगे। क्यों? रीजनिंग आपके लिए आसान है। रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल बुक आती है रीजनिंग की, नॉन वर्बल की, वो बुक भी बहुत अच्छी है, वही ले आइए। क्योंकि अभी मेरे पास समय है नहीं तो मैं दिखा देती आपको। रीजनिंग के लिए ये 45 अंक है और इसमें भी रीजनिंग में क्या आना है? कोई नया सिलेबस नहीं है दोस्तों, वही कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, ब्लड रिलेशन, जो आपके मिरर इमेजेस हैं, यही सब चीज़ें आपकी इस रीजनिंग में आएंगी। ठीक है, 45 अंक में। जनरल अवेयरनेस मैंने बता दिया, यानी कि 180 अंकों में क्या आएगा मैंने बता दिया। कुछ कंफ्यूजन हो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपको सिलेबस भेज दिया है, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस मैंने आपको भेज दिया, क्या आने वाला है और क्या पिछले पेपर में आया था वो देख के मैंने वहां भेजा है। ठीक है, मैंने ये नहीं बताया है कि कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे पिछली बार, लेकिन मोर और लेस कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये मैंने वहां बता दिया है। ठीक, तो आपको इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है। इंग्लिश, हिंदी, अवेयरनेस और रीजनिंग में बुक्स मैंने बता दी। अब बात क्या करेंगे, आगे क्या होगा। पहला पेपर आपको समझ में आ गया, पहला सेक्शन आपको कंप्यूटर क्वालिफाई कर लेना है। उसके बाद 180 में से स्कोर लेकर आने हैं। कितने स्कोर लाएंगे? प्रीवियस ईयर देखिए, कट ऑफ लिखी हुई है मैंने। प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी? जनरल की 152 गई थी। इसमें 20 अंक जुड़े होंगे, जो क्वालिफाई किया होगा, फाइनल्स का सिलेक्शन होगा, उसके 20 अंक जुड़ गए होंगे। यानी कि आप सोच लीजिए 132 अंक थे जनरल के, जिसको सिलेक्शन हुआ होगा रिटन में। ठीक है, रिटन प्लस टाइपिंग के मार्क्स जुड़ के 152 हुए। ओबीसी के 143, एससी के 104, एसटी के 65, एक्स सर्विसमैन के 58, फ्रीडम फाइटर के 77, पीएच के 103। इतने अंक पिछली बार गए थे। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए मोर और लेस आपको भी इसी के आसपास रहना है। ये जब कट ऑफ थी, जब वैकेंसीज थोड़ी सी ज्यादा थी, इस बार वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, तो आप मान के चलिए 160, 165 तक हम टारगेट लेके चलेंगे तो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 180 में से आप कोशिश करिए 130, 135 तो मिनिमम लाने की कोशिश ही करिए। घर में अब आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे ना टॉपिक पढ़ने के बाद, तो 130, 135 से कम मत लाइएगा, क्योंकि उसके बाद आपके 20 अंक जब जुड़ेंगे तो आपको 50 से तो ऊपर ही लाना है। ये पिछली बार की मेरिट थी, उससे ज़्यादा ही जाती है जनरली, और इस बार तो वैकेंसीज में कह रही हूँ पिछली बार से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएगी। ठीक है, तो कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए आप उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। 180 में से 140 अगर आ जाए तो बहुत बेहतर है आपके। ठीक है, नंबर। अब बात करेंगे कि ये तो हमारे अंकों की बात हो गई, 180 में से कितने लाने फाइनल सिलेक्शन के लिए। फाइनल सिलेक्शन के बाद मैंने आपको बताया कि आयोग डिसाइड करेगा कितने कैंडिडेट्स को बुलाना है। मिनिमम 3 गुना तो हमेशा बुलाया था, उतने तो बुलाए ही जाएंगे। ठीक है, बुलाया जाएगा उतने लोगों को, किस चीज के लिए? टाइपिंग के लिए। टाइपिंग देख लीजिए दोस्तों, टाइपिंग में क्या है? टाइपिंग में आपकी 2 टाइपिंग आएंगी, दोनों 5-5 मिनट की टाइपिंग आएगी। ठीक है, कितने मिनट की टाइपिंग होगी? 5 मिनट की होगी। ठीक है, 5 मिनट की टाइपिंग होगी आपकी दोस्तों। इंग्लिश टाइपिंग में 35 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करने हैं, और हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने हैं। लेकिन जो फॉन्ट होगा दोस्तों, कृतिदेव 010 या 016 फॉन्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब आप यहाँ क्वालिफाई कर लेंगे रिटन, उसके बाद आप टाइपिंग में जाओगे, टाइम मिलेगा आपको थोड़ा सा। तो टाइपिंग में आप इंग्लिश की टाइपिंग में 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी की टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट, और जो फॉन्ट साइज होगा वो आपका क्या होगा? कृतिदेव 010 या 016 फॉन्ट पे आएगी टाइपिंग। ठीक, अगर आप इन दोनों को क्वालिफाई कर लोगे तो हर बच्चे को, जितने लोग क्वालिफाई किए होंगे ना टाइपिंग, उन सभी को 20 अंक मिलेंगे। उसके बाद मेरिट आपकी बनेगी 200 में से। समझ में आ रही बात? तो आप नंबर स्कोर कहाँ करोगे? नंबर स्कोर यहाँ करोगे। जितने आप नंबर यहाँ ज्यादा स्कोर करे रहोगे, उतने ही आप फाइनल में सेफ रहोगे। और एक चीज और, अगर आप यहाँ अच्छा स्कोर करके आओगे, अच्छा पेपर देकर आओगे, उसी दिन से आप आके लग जाओगे भाई मुझे टाइपिंग कर लेनी है। क्योंकि बहुत से लोगों को हो सकता है कृतिदेव की टाइपिंग ना आती हो, कई लोगों को मंगल फॉन्ट की आती जो इजी भी होती है, इसलिए हर कोई अगर एग्जाम में ऑप्शन होता है तो मंगल फॉन्ट ही सीखता है। लेकिन कोई बात नहीं, कृतिदेव भी ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं पाओगे। अभी आप बेसिकली, मैं तो ये बोल रही हूँ कि आप फोकस करो पहले रिटन पे, क्योंकि रिटन नहीं क्वालिफाई हो पाया आपका तो आप टाइपिंग से तो वैसे भी नहीं पहुंच पाओगे। तो पहले रिटन पे फोकस करो, रिटन में अच्छे नंबर लाओ। जब आप रिटन में नंबर अच्छे ले आओगे, फिर आप क्या करोगे? फिर आप टाइपिंग पे फोकस करोगे। जिस दिन आप पेपर देकर आओगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। ये जनरली आप लोगों को पता चल जाता है कि
सिलेक्शन होगा कि नहीं, या बॉर्डर पे भी हैं। बॉर्डर पे भी होने पे इंसान समझ जाता है, लेकिन अगर बिल्कुल पीछे हो गए तो आप खुद ही समझ जाओगे पेपर कैसा करके आए हो, टाइपिंग सीखने की जरूरत भी है कि नहीं। तो मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँ कि आप अभी से टाइपिंग पे टाइम वेस्ट करो, क्योंकि अगर आप फाइनल आपको पेपर मान लीजिए कुछ भी गड़बड़ होती है तो टाइपिंग अभी मत सीखिए, क्योंकि अभी बहुत ढेर सारे आपके एग्जाम, मुझे पता आप लोग पेट की भी तैयारी कर रहे होंगे और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो टाइपिंग में भी टाइम मत वेस्ट करिए। टाइपिंग नहीं आती है तो कुछ मत करिए, पहले रिटन अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर टाइपिंग आपको जो टाइम मिलेगा ना 1 महीने का, उसमें एकदम 24 घंटा खाली टाइपिंग करेगा, आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो और कोई क्वेरी हो अगर आपको पूरे इसमें से, मैंने जितनी चीजें थी बता दी आपको। हाँ, सैलरी देख लेते हैं अगर, तो सैलरी काफी अच्छी है यहाँ पे, 27,200 से 86,100 है। लेवल इसका 4 है, 4th लेवल की सैलरी जो होती है वो आपको मिलती है यहाँ पर, तो सैलरी अच्छी है। बाकी आपको पता है यूपीसीएल में कई पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आपको पता है बिजली का जो होता है वो नॉमिनल एकदम चार्जेस आते हैं। अगर आप लखनऊ या किसी और बड़े शहरों में रह रहे हैं जहाँ पे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है इससे आपको। और भी कई पर्क्स हैं जो आपको जब आप आयोग में जाएंगे तो खुद ही पता चल जाएंगे। भाई कुछ भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ हो, तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पे पेट के लिए हम लोग जीएस पढ़ा रहे हैं, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। हिंदी के भी ढेर सारे एमसीक्यूज पढ़े, वो भी आप कर सकते हैं। भाई कोई भी क्वेरी हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए हो, कुछ भी हो, तो आप टेलीग्राम पे हमको बताइएगा, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।